यहां पे दोस्तों एक और चीज लैवरोव ने क्लियर कर दी है। सर्गेई लैवरोव विदेश मंत्री है रशिया का, उसने बोला है कि देखिए, अगर यूएस के पास कोई डील है, ठीक है ना, अगर यूएस के पास कोई डील है तो भारत और यूएस आपस में वो बात करेंगे, लेकिन अगर कोई और देश भारत के साथ डील करना चाहता है तो उसमें यूएस अपनी टांग ना अड़ाए, अपनी नाक न डाले उसके अंदर, क्योंकि इंडिया फिर उस देश के साथ डायरेक्टली बात करेगा, जो भी उसके प्लस माइनस होंगे, चाहे वो डिफेंस के ऊपर हो, चाहे एनर्जी के ऊपर हो, किसी मामले के ऊपर हो, इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, दिस इज समथिंग इंडिया विल डिस्कस ओनली विद दो स्टेट्स इन क्वेश्चन। यहां पर जाहिर सी बात है उन्होंने रशिया को लेकर यह बात बोली है। वी हैव वेरी extensive bilateral agenda, trade, military, technical cooperation, finance, humanitarian matters, healthcare, high tech, artificial intelligence, and of course, close coordination at the international level within the SCO, BRICS, and bilaterally. Responding to questions about India's oil purchases, Lavrov said Moscow respects New Delhi's independent policy. We have full respect for the national interests of India, full respect for the foreign policy that Narendra Modi is carrying out to promote these national interests. अब दोस्तों हमने बात करी रूस की, नेटो की, अब आ जाते हैं सीधा पाकिस्तान। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, आपको पता ही होगा, हम पहले भी करीब 1-1.5 साल पहले डील कर चुके हैं, 2 साल पहले, जीएसपी प्लस। जीएसपी प्लस क्या है? जीएसपी प्लस बेसिकली एक कानून है यूरोप का, जो कि पाकिस्तान को मिल रखा है, एक फैसिलिटी है जिसमें पाकिस्तानी सामान यूरोप के अंदर जा सकता है विदाउट एनी टैरिफ, नो इंपोर्ट ड्यूटी, एब्सोल्युटली ड्यूटी फ्री। तो पाकिस्तानियों को जो भी थोड़ा बहुत बनाते हैं ये लोग, लिटिल बिट व्हाटएवर दीस गाइज मेक, तो ये यूरोप के अंदर भेज सकते हैं और उस पर कोई ड्यूटी नहीं लगती, तो पाकिस्तानियों को भेजने में आसानी होती है और यूरोपियंस को सस्ता पड़ता है। जाहिर सी बात है, Pakistan's privileged access to European Union markets under the Generalized Scheme of Preferences (GSP Plus) may be under threat following the release of a new white paper detailing persistent violations of the agreement's core conditions. The joint research paper by the EU Today Research Desk and the European Facilitation Platform states Pakistan's non-compliance is both serious and systemic. अब ये क्या है? देखिए साहब, ऐसा है, इन्होंने पाकिस्तान को यह बोला है कि हम तुम्हें यह फायदा तब, अच्छा, ये जो पाकिस्तान के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस है दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस यूरोपियन यूनियन ने लगाई हैं, इसका कोई ट्रेड से या डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं है। ये गाजर है पाकिस्तान के सामने कि तुम इंसान के बच्चे बने रहो, हम तुम्हें फायदा पहुंचाते रहेंगे। सिंपल सी बात है। ये देखिए साहब, गवर्नेंस कंसर्न हाईलाइटेड इंक्लूड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन एंटी करप्शन बॉडीज, इरोजन ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। यानी कि यूरोप समझता है पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट, कि आप तो फेलियर हैं, आपके कुछ बस का नहीं है। ये देखिए ना, यही पॉइंट है। गवर्नेंस ऑन एनवायरमेंटल ऑब्लिगेशंस, पाकिस्तान इज एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू मैनेज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड हैजार्डस वेस्ट। गवर्नेंस कंसर्न्स हाईलाइटेड इश्यूज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये देखिए, ये वही क्लाइमेट है जिसके चलते शहबाज शरीफ गया था कशकोल लेके, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, कि भाई हमारा भी क्लाइमेट, हमारे यहां भी बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, ये मांगने के लिए निकला था। उसी के बारे में कह रहे हैं कि यार तुम लोग क्लाइमेट के बारे में कुछ करते नहीं हो, पेड़ तुम काट रहे हो। अब आप ये पूछेंगे कि मेजर साहब, इन सब चीजों का ट्रेड से क्या लेना देना है? ट्रेड से क्या लेना देना है? एक्चुअली अगर आप ये पूछेंगे तो आप बिल्कुल सही पूछेंगे, इनका ट्रेड से कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रेड कैसे होती है? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ट्रेड कैसे होती है। सिंपल सी चीज है, आपके पास माल है, मुझे चाहिए, मेरे पास कुछ है, आपको चाहिए, ठीक है? आप मुझे पैसे देते हैं, मेरा माल खरीदते हैं, मैं आपको पैसे देता हूं, मेरा माल खरीदते हैं, हम लोग टैक्स वैक्स टैरिफ वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ड्यूटीज को हम लोग सेट करते हैं और हम लोग आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है? इसका ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पाकिस्तान को, और ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6.2 बिलियन यूरोज, ठीक है? इन 2023 अलोन 88% of eligible Pakistani exports entered EU duty free with total tariff free exports reaching 6.2 billion, making it the largest beneficiary of the scheme. सबसे ज्यादा बेनिफिट ले रहा है पाकिस्तान इस स्कीम का। पाकिस्तान ड्यूटी फ्री यूरोप सामान भेज रहा है और यूरोप ने शर्त लगाई है कि बेटा ये जो 6.2 बिलियन यूरोज है, ये इसलिए हम तुम्हें दे रहे हैं। कारण इसका ये है, ये जो शहबाज शरीफ मजे मार रहा है ना, यहां पे शहबाज शरीफ को यह बोला गया है कि बेटा देखो, देखिए सबसे पहली बात एक समझ लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो यूरोप को चाहिए। पाकिस्तान मेक्स नथिंग एट ऑल दैट यूरोप वांट्स, बट यूरोप जानबूझ के 3rd ग्रेड का, सी स्टैंडर्ड का सामान जो है वो ले रहा है जानबूझ के।
अब आप पूछेंगे मेजर साहब ये सामान क्यों ले रहा है जब सी ग्रेड का है? तो वो इसलिए ले रहा है क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा है, वो कहना चाहती हैं कि साहब आपके यहाँ डेमोक्रेसी ठीक नहीं है, डेमोक्रेसी ठीक करिए, आपके जो कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स आपके गड़बड़ हैं, आपका ये गड़बड़ है। यानी कि ये पैसा देके 6.2 बिलियन यूरोज, आई बेग योर पार्डन, 6.2 बिलियन यूरोज को देके पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी दखलंदाजी। अगर कल अमेरिका बोले भारत को कि यार आपकी पॉलिटिक्स ठीक नहीं चल रही, गड़बड़ चल रही है, आपका देश ठीक नहीं चल रहा, आपको बुरा लगता है ना कि भाई तू कौन होता है, हम तेरे दिए से खाते हैं क्या, अपनी मेहनत का खाते हैं? आप तो यही बोलोगे। या फिर कोई भी देश, यूरोपियन कंट्री आपको बोलेगी कि नहीं 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 आपके कोर्ट ठीक नहीं है और आप अपने कोर्ट कचहरी को बेहतर करिए, तो आप क्या बोलेंगे? गेट आउट, यही बोलेंगे ना। आप बोलेंगे भाई तू कौन होता है बोलने वाला, हम तेरा दिया हुआ खा रहे हैं क्या, तू अपने देश में रहे, हम अपने देश में रह रहे हैं। आप ये कहेंगे क्योंकि आप एक खुददार कौम है। इनको खुददारी से कोई लेना देना नहीं पाकिस्तानियों को। ये कहते हैं आप आओ, पूरा हमारे घर के अंदर धनिया बो दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पैसे दे देना। तो ये 6.2 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करके पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सॉवरेनिटी बेच दी है गोरों को। क्लाइमेट एडेप्टेशन, अब ये आते हैं और उसको ज्ञान देते हैं इस मामले में। ये आते हैं पाकिस्तान को, ये लोग इसकी छीछालिद्दर करते हैं और हर चीज में पाकिस्तान की गलतियां निकालते हैं, गलती होती भी है इन लोगों की, ठीक है ना। और अब ये बोला है कि अगर तुमने ये सब चीजें ठीक नहीं करी तो भाई ये हम बंद कर देंगे। अगर ये बंद हो गया तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो जाएगा। पर नुकसान क्या ही होगा, फिर ये मांग लेंगे, क्योंकि ये भी इनको भारी पड़ रहा होगा ना। इसके लिए कुछ तो बना के भेजना पड़ता है यार, ये फ्री में थोड़ा ना मिल जाता है पैसा। ये तो आप कुछ बनाओगे तो कुछ भेजोगे तो कुछ पैसा मिलेगा, उसके लिए मेहनत करनी है। लेकिन अगर आप पूरी बात देखो, यहां पे क्या लिखा है, डिस्पाइट अ यूरोपियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन इन 2021 अडॉप्टेड बाय 681 votes to 3 calling for a review of Pakistan GSP plus status and further evidence documented in the Commission's 2023 staff working document, the EU extended Pakistan's access until 27 without initiating suspension। ये देखिए साहब, यहां पे एक यूरोपियन पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास करा जो कि 681 लोग चाहते थे कि हो जाए और 3 चाहते थे कि ना हो, और ये चाहते थे इन 2021, ठीक है जी। और फिर 2023, 21 में और 23 में कि पाकिस्तान को ये फैसिलिटी मत दो, ये नालायक है, निठल्ले लोग हैं, नाकारा हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, इन्होंने कुछ भला नहीं करना अपने लोगों का। और ये क्या यूरोपियन यूनियन कह रहा है, ये नहीं कह रहा पाकिस्तान से कि तुम हमारा भला करो, ये कह रहा है तुम पाकिस्तानियों का भला करो। इस आदमी से यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि तू भाई अपने पाकिस्तानियों का भला कर, हमारा भला मत कर। और अगर तू अपने पाकिस्तानियों का भला करेगा, अपने मुल्क का भला करेगा, तो हम तुझे इतने पैसे का फायदा देंगे। ये देख लीजिए साहब, ऐसा कहां होता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा होने के बाद दोस्तों आज की तारीख में आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि ये 21 में और 23 में मना करा था कि पाकिस्तान को फैसिलिटी ना दो, लेकिन फिर भी दी। 2027 तक ब्लॉक कर दिया। फिर से यूरोपियंस को दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं यार इसने प्रॉमिस करी थी, इन्होंने तो प्रॉमिस करी थी पाकिस्तानियों ने कि हम कसम खाते हैं हम सब ठीक कर देंगे, और कसम भी खा गए ये लोग, हजम भी कर गए कसम को, कुछ नहीं करा इन लोगों ने। तो बोले इनकी चूड़ियां कसो जरा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा अलग किस्म का था क्योंकि हमने इसमें पाकिस्तान भी डील करा थोड़ा सा, जो कि हम द चाणक्य डायलॉग, क्योंकि बड़ा सीरियस शो है, इट्स अ वेरी सीरियस शो, इट्स अ शो बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिक्स। तो वी नॉर्मली डू नॉट डिस्कस पाकिस्तान, पर क्योंकि यहां पे यूरोपियन यूनियन का सवाल था इसलिए हमने पाकिस्तान को डिस्कस करा, और बाकी रशिया यूक्रेन के बारे में, और 90 अरब डॉलर की डील जो कि ज़ेलेंस्की साइन कर चुका है अमेरिका के साथ। इतने पैसे का वो अमेरिका से हथियार खरीदेगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।